आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर भाजपा नीत दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला और दिवाली की रात वायु गुणवत्ता के आंकड़ों में हेरफेर करके नागरिकों को धोखा देने और डेटा चोरी करने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने दावा किया कि दिवाली की रात जैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हुआ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के दर्जनों निगरानी केंद्र बंद कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया, सुबह हवा चलने तक ये बंद रहे। ये डेटा चोरी है। वे दिल्ली के गरीब नागरिकों को धोखा दे रहे हैं जो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। वे उन्हें ये कहकर बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक कम है। आप नेता ने कहा कि कम वायु गुणवत्ता सूचकांक दिखाने से निवासियों को ये सोचने में गुमराह किया जाता है कि वे सुबह की सैर पर जा सकते हैं, कार्यालय जा सकते हैं या अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, जबकि वास्तविक AQI बहुत अधिक है। भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर शहर के प्रदूषण स्तर को कम करके दिखाने के लिए फर्जी आंकड़ों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार इन फर्जी आंकड़ों के आधार पर कम वायु गुणवत्ता सूचकांक का दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। आज के हिंदी अंग्रेजी के अखबार इस बात को लेके भरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेटा की चोरी की, प्रदूषण के डेटा में बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा किया। जैसे जैसे दिवाली की रात में प्रदूषण बढ़ने लगा, सरकार के पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन अपने आप बंद कैसे हो गए। एक नहीं, चार संस्थाओं के मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए थे। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IITM, चार संस्थाओं के दर्जनों मॉनिटरिंग स्टेशन रात को बंद हो गए और तब तक बंद रहे जब तक सुबह हवा नहीं चलने लगी। जब सुबह हवा चलने लगी तो वो मॉनिटरिंग स्टेशन फिर से खोले गए। ये तो खुलेआम बेईमानी और डेटा की चोरी है। और किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं आप? अपनी दिल्ली की जनता के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। अपनी दिल्ली के भोले भाले लोगों को, जो बेचारे सांस की बीमारियों से परेशान हैं, जिसको किसी को ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, निमोनिया है, कोई और बड़ी बीमारी है, उन लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं कि AQI कम है। आपके ये कहने से कि AQI कम है, उसने देखा कि अरे साहब, दिल्ली सरकार तो कह रही है 350 है, 320 है, चलो आज तो मॉर्निंग वॉक पे जाया जा सकता है, चलो आज तो काम पे जाया जा सकता है, आज तो छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। और असल में AQI आपकी बहुत ऊपर है, आप मैनिपुलेट कर रहे हो। जब रात को नेहरू नगर के स्टेशन पे 1763 की रीडिंग आई, उसके बाद वो नेहरू नगर का स्टेशन बंद कर दिया गया। अखबारों में रिपोर्टिंग है, सिरीफोर्ट में सरकारी AQI 300 सवा 300 दिखा रहा था और जो दूसरी फोन के अंदर एप्स हैं, इंटरनेशनल एप्स हैं, वो 1700 AQI दिखा रहा था। 350 और 1700 में तो बहुत फर्क है। और जब आप बड़ी रीडिंग्स हटा देते हैं, 2000 की रीडिंग, 1700 रीडिंग, 1800 की रीडिंग, तो बेसिकली आपने एवरेज, जो पूरे दिन की AQI कैसे कैलकुलेट होती है, हर घंटे की AQI का एवरेज निकाला जाता है। जब आप बड़ी रीडिंग उसके अंदर से हटा देंगे तो आप एवरेज को अपने आप घटा रहे हैं। किसको बेवकूफ बनाने के लिए? अपनी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और झूठी वाहवाही लाने के लिए। 350 के ऊपर ग्रैब 3 लागू हो जाना चाहिए, पाबंदियां आ जानी चाहिए थी। क्यों अभी तक CAQM ने ग्रैब 3 लागू नहीं किया?
ये बड़े सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पोल्यूशन की मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट देंगे, और अगर आपने डेटा के साथ ही फर्जीवाड़ा कर दिया तो आपने तो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया, गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ऑफेंस किया कि उन लोगों को AQI सही AQI ना बता के आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो लोग ज्यादा बीमार हो जाएं, अस्पताल में एडमिट हो जाएं, कोई मर जाए, भाड़ में जाए, आपको क्या लेना देना। आप कहेंगे हम तो डेटा को नीचे लाके। तो जो डेटा की चोरी है एक सरकार के स्तर पे करे जाना एक सीरियस ऑफेंस है। उसके अलावा पंजाब के विषय में जो इनके मंत्री ने कहा, इनको पंजाब के सिख किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ये सोचना भी कि किसान, खास तौर पे पंजाब के सिख किसान, हिंदुओं के त्योहार को बदनाम करने के लिए खास तौर पे दिवाली के दिन पराली जला रहे थे, ये तो शर्मनाक सोच है। और इसके लिए इनको पंजाब के सिखों से माफी मांगनी चाहिए। सिख धर्म के जो गुरु साहब हुए हैं, जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, उनके लिए उनसे इन्हें माफी मांगनी चाहिए। पंजाब का डेटा मैं आज लाया हूं, जहां 2021 में जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी, 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक 4327 मामले थे स्टबल बर्निंग के। वो मामले कम होके 10% से भी कम रह गए हैं। 2025 में वो मामले 415 रह गए। 2021 में जो इस दौरान 4327 मामले थे पराली जलाने के, वो घट के 415 रह गए। और वो भी 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक का डेटा मैं दे रहा हूं आपको, 1.5 महीने का। 1.5 महीने के अंदर 400 जगह पराली जलाई गई। और ये कह रहे हैं साहब उसकी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ गया। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं CSC के और कई साइंटिस्ट के बयान, आधिकारिक बयान छपे अखबारों में, उन्होंने कहा पंजाब तो बड़ी बात है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो पराली जली है उसका असर भी दिल्ली के प्रदूषण में मात्र 1% है। तो ये सरकार न सिर्फ निकम्मी सरकार है, ये सरकार एक बेईमान सरकार है। ये सरकार एक छल कपट करके अपने ही लोगों को झूठ बोलने वाली सरकार है। ये सरकार अपने फायदे के लिए सिखों पर आरोप लगाने वाली सरकार है। इस सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।